जरा सोचिए, आपने अपनी जिंदगी की कमाई से एक फ्लैट खरीदा, सपनों का घर, लेकिन अचानक आपको नोटिस मिलता है ये इमारत अवैध है, कभी भी गिराई जा सकती है। सवाल उठता है, गुनाह किसका है? बिल्डर का, खरीदार का, या फिर उन अथॉरिटीज का जिनका काम ही अवैध निर्माण रोकना है? आज हम उठाएंगे ये बड़ा सवाल, नोएडा में अवैध इमारतों के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनसीआर के इलाकों में हजारों फ्लैट ऐसे हैं जिनकी वैधता ही सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई बार सख्ती दिखा चुके हैं, लेकिन बिल्डर और अथॉरिटीज की मिलीभगत से ये इमारतें खड़ी होती चली गई। क्या आपको याद है वो तस्वीरें जब सुपरटेक ट्विन टावर्स को सिर्फ कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर दिया गया था? 40 मंजिल ऊंची इमारतें जो कभी आसमान को छूने का ख्वाब दिखाती थी, पल भर में धूल के गुब्बार में बदल गई। कारण साफ था, अवैध मंजूरी और नियमों की खुली अनदेखी। लेकिन असली सवाल कहीं बड़ा है। जब ये टावर ईंट जोड़कर खड़े हो रहे थे, तब नोएडा विकास प्राधिकरण और उसके अधिकारी कहां थे? क्या उन्हें नजर नहीं आया कि कानून को दरकिनार करके ये गगनचुंबी इमारतें बन रही है, या फिर सब कुछ उनकी आंखों के सामने उनकी मौन सहमति से हो रहा था? बिल्डर कहता है हमने नक्शा पास कराया था, अथॉरिटी कहती है बिल्डर ने नियम तोड़े और खरीदार फंस जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, आइए देखते हैं इस सिस्टम की परतें। पहली परत, बिल्डर। बड़े बड़े सपने दिखाकर लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते हैं, विज्ञापन में पार्क, स्कूल, अस्पताल, लेकिन असलियत में अधूरी बिल्डिंग और कानूनी पेच। दूसरी परत, अथॉरिटीज। नोएडा अथॉरिटी और विकास प्राधिकरण हर निर्माण की मंजूरी देते हैं। सवाल यह है, अगर नक्शा गलत था तो पास कैसे हुआ? अगर नियम तोड़े गए तो रोकने वाले कहां थे? तीसरी परत, खरीदार। कानून कहता है खरीदार को भी जांच करनी चाहिए, लेकिन एक आम इंसान जो घर खरीद रहा है, क्या हर लीगल डॉक्यूमेंट की जांच कर सकता है? क्या उसके पास अथॉरिटी से टकराने की ताकत है? यानी साफ है, बिना मिलीभगत ये खेल संभव नहीं। बिल्डर फायदा उठाता है, अधिकारी आंखें मूंद लेते हैं, खरीदार भुगतता है, और लेकिन क्या कोई जवाबदेही तय होती है? कोर्ट ने कई बार आदेश दिए, बिल्डरों पर भारी जुर्माना लगाया, अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे, खरीदार को मुआवजा दिलाने की कोशिश की, लेकिन क्या ये काफी है? जानकार कहते हैं जब तक सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही नहीं होगी, तब तक अवैध निर्माण रुकने वाला नहीं। हर प्रोजेक्ट का ऑडिट होना चाहिए, अधिकारी और बिल्डर दोनों पर क्रिमिनल जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, तभी बदलाव आएगा। तो साफ है, नोएडा का अवैध निर्माण सिर्फ बिल्डरों का खेल नहीं है, इसमें शामिल है वो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी जनता को बचानी है। और सबसे बड़ा नुकसान उठाता है आम आदमी, जिसने अपनी जिंदगी की कमाई दांव पर लगाई। अब सवाल यह है, क्या सिस्टम खरीदार के साथ खड़ा होगा, या फिर बार बार वही कहानी दोहराई जाएगी? सपनों का घर बनेगा और फिर ढा दिया जाएगा। ये जवाब सिर्फ कोर्ट नहीं, सरकार और प्राधिकरण को भी देना होगा, क्योंकि हर घर सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, ये इंसान की उम्मीदों की नींव है। तो आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।